मैं, मान साहब, आतिशी जी और संजय सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक, यानी कि 8 जनवरी तक, 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में, और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन, नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने, जितने आए, सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सब ने, जितने आए, 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। उनका संबोधन हम सबको प्रेरणा देता है। चुनाव के बीच में वो हमारी चुनावी तैयारियों को देखने भी आए हैं और उन्होंने उसमें और कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं, ऐसे मूल मंत्र दिया और सभी कार्यकर्ता देख रहे हैं कितने उत्साह से उस काम में लगे। मतलब आज जीत का मंत्र आप लोगों को मिल गया है और उत्साहवर्धन हो गया। जीत की दिशा में हम अग्रसर और तेजी से हो रहे हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल सर, क्योंकि आमने सामने है आम आदमी पार्टी और आप लोग, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और अन्य उनके नेता है, वो इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, कंप्लेन दायर कर रहे हैं आप लोगों के अगेंस्ट, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल को एक सच बताना चाहिए कि 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया। 24 तारीख से लेकर अब तक जितने वोट बन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल, उसकी आम आदमी पार्टी इन वोटों को बनाने का अनैतिक रूप से काम कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं के घरों में आसपास के प्रदेशों के रिश्तेदारों के नाम जोड़ने की एक कवायद चल रही है और ये एक बहुत बड़ा घपला है। इलेक्शन कमीशन को हमने भी जानकारी दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगा। का जो स्वरूप है वो लगातार जनता के सामने आ रहा है, आपको लगता है इससे उनकी जो इमेज है वो टेंट हो? शीश महल नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल के करप्शन का म्यूजियम है। वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली को लूटा है, कैसे दिल्ली को बर्बाद किया है और किस तरह से दिल्ली की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा लूटकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी में खर्च किया है। ये शीश महल उसका गवाह है।